जय जगन्नाथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुकेशन 7 के। तो आज आम अनमोल बाणी कबीर दास विषय आलोचना करिया। तो चलतु एवं आलोचना करिया। तार फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, पेड़ में कब फल आते हैं? तार राइट आंसर कौन हो? राइट आंसर हो तो राइट आंसर हो ऋतु आने पर। तो सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी, जो हमारे लिए कांटा होता है हम उसके क्या करें? तो राइट आंसर हो फूल बोए। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जिसके हृदय में सांच है वह वहाँ कौन निवास करते हैं? तो राइट आंसर हो आप। तो उत्तर हम, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में आप निवास करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दीजिए, झूठ बराबर क्या नहीं? तो राइट आंसर हो पाप। तो राइट आंसर है झूठ बराबर क्या नहीं? झूठ बराबर पाप नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी, माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी फल कब आता है? तो राइट आंसर है ऋतु आने पर। तो माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी पेड़ में ऋतु के आने पर ही फल लगता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी, किसके बराबर तप नहीं? तो राइट आंसर है सच। सांच बराबर तप नहीं तो है सच। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जाके हृदय सांच है ताके हृदय कौन है? तो राइट आंसर है आप। तो उत्तर हम, जाके हृदय सांच है ताके हृदय कांटा बोन। 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी, कांटा बोनने के लिए कांटा क्या बन जाता है? बोने वाले के लिए कांटा क्या बन जाता है? तो राइट आंसर है त्रिशूल। तो 9 क्वेश्चन अच्छी, अच्छे फल पाने के लिए तो उत्तर है अच्छा काम करना। तो राइट आंसर है अच्छा काम करना चाहिए। तो 10वां क्वेश्चन दीजिए, जाके डैश सांच है ताके हृदय आप। तो राइट आंसर है हृदय। जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो 11 नंबर क्वेश्चन अच्छी, बाको का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है उसको। तो 12 नंबर क्वेश्चन कौन सी, सांच बराबर क्या नहीं? तो राइट आंसर है सांच। तो राइट आंसर है तप। तो राइट आंसर है सांच बराबर क्या नहीं? सांच बराबर तप नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जो तो को कांटा बुबे ताई बोए तो फूल, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है कबीर दास। तो जो तो को कांटा बोए ताई बोए तो फूल, इन पंक्तियों के रचयिता है कबीर दास। तो 14 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी? 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जो हमारे रास्ते में कांटा बिछाता है हमें उसके रास्ते में क्या बिछाना चाहिए? तो राइट आंसर है फूल। तो 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी? 15 नंबर क्वेश्चन अच्छी, कबीर दास किसे संबोधित करके कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होता है? तो राइट आंसर है मन को। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छी, शत्रु के द्वारा हमारे रास्ते में बिछाए जाने वाले कांटा किसके समान होता है? तो उसके लिए किसके समान होता है? तो राइट आंसर है त्रिशूल। तो उत्तर है शत्रु के द्वारा हमारे रास्ते में बिछाए जाने वाले कांटे त्रिशूल के समान होते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन अच्छी, बुरे काम करने वालों को कैसा फल मिलता है? तो राइट आंसर है बुरा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी? 18 नंबर क्वेश्चन अच्छी, धीरे धीरे क्या होता है? तो राइट आंसर है सब कुछ। तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे सब कुछ होता है। 19 नंबर क्वेश्चन अच्छी, कौन 100 घड़ा पानी सींचता है? तो राइट आंसर है माली।
तो कौन 100 घड़ा पानी सींचता है? माली 100 घड़ा पानी सींचता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन अच्छी, ऋतु आने पर पेड़ में क्या लगते हैं? तो राइट आंसर है जीव फल। ऋतु आने पर पेड़ पर क्या लगते हैं? तो ऋतु आने पर पेड़ पर फल लगते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन अच्छी, क्या आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं? तो राइट आंसर है जीव ऋतु। तो क्या आने पर पेड़ में फल लगते हैं? तो ऋतु आने पर पेड़ में फल लगते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन अच्छी, हृदय का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है जीव हृदय। 23 नंबर क्वेश्चन दीजिए, झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? तो राइट आंसर है जीव पाप। तो झूठ की तुलना पाप से की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन लीजिए, सांझ की तुलना किसके साथ की गई है? तो राइट आंसर है जीव तप। तो सांझ की तुलना किसके साथ की गई है? सांझ की तुलना तप से की गई है। कौन सी अनमोल वाणी दोहों की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर जीव कबीरदास जी। तो अनमोल वाणी दोहों की रचयिता कौन है? जीव उत्तर है जीव कबीरदास जी। तो 26 नंबर क्वेश्चन दीजिए, कबीर की वाणी कौन सी ग्रंथ में संग्रहित हुआ है? तो राइट आंसर है जीव बीजक। कबीर की वाणी कौन सी ग्रंथ में संग्रहित हुआ है? कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जो तुम्हारा अहित करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो राइट आंसर है जीव उसका भला करना चाहिए। जो तुम्हारा अहित करता है उसके साथ उसका भला करना चाहिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन अच्छी 28 नंबर क्वेश्चन अच्छी, तोकु का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है जीव तुझको। तो तोकु का अर्थ क्या है? तोकु का अर्थ है तुझ। 29 नंबर क्वेश्चन अच्छी, सब कुछ किस प्रकार के होता है? तो राइट आंसर है जीव धीरे धीरे। सब कुछ किस प्रकार होता है? सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन अच्छी, कबीर दास क्यों दुखी हुए? तो राइट आंसर है जीव अधर्म देखकर। तो राइट आंसर है जीव अधर्म को देखकर। कबीरदास किसको देखकर दुखी हुए? अधर्म को देखकर दुखी हुए थे। 31 नंबर क्वेश्चन अच्छी, कबीर की भाषा क्या है? तो राइट आंसर है जीव खड़ी बोली। तो कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा खड़ी बोली है। तो 32 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? तो राइट आंसर है जीव भगवान। तो जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? उसके हृदय में भगवान होते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन अच्छी, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन अच्छी, पेड़ में फल आते हैं डैश। तो राइट आंसर है जीव ऋतु आने पर। पेड़ में फल कब आते हैं? ऋतु आने पर पेड़ में फल आते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन अच्छी, निर्मल हृदय में कौन विराजता है? तो राइट आंसर है जीव भगवान। तो निर्मल हृदय में कौन विराजमान करता है? भगवान विराजमान करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन लीजिए, सब कुछ कब होता है? तो राइट आंसर है जीव समय आने पर। सब कुछ कब होता है? समय आने पर ही सब कुछ
तो 37 नंबर क्वेश्चन है, तोको फूल को फूल है, इस अधूरी पंक्ति की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है कबीर दास। इस अधूरी पंक्ति के रचयिता कौन है? इस अधूरी पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास जी के मन के धारण को का उपदेश देते हैं उपदेश देते हैं। तो राइट आंसर है धीरज। कबीर दास मन को क्या धारणा का उपदेश देते हैं? तो राइट आंसर है धीरज का उपदेश देते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे? 39 नंबर क्वेश्चन अच्छे, कबीर के अनुसार बुराई करने वालों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तो राइट आंसर है भलाई करना चाहिए। तो पे तुम आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, तो तुमने आम चैनल जी नुआ नुआ वीडियो अपलोड हम तुम पाइपर। आम पर वीडियो रे सूर्यदास विषय शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। तो तुम जाकि आम चैनल बाहर तुम देखिपर। तो आम काली सूर्यदास विषय आलोचना करवा।